रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, गांव के समस्त देवी देवताओं की, आपके अपने माता पिता गुरुजनों की, गौ माता की, बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। राजा रामचंद्र की जय। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्
साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाथ जोड़ वंदन करो, धरो चरण में शीस, ज्ञान भक्ति मोहि दीजिए, परम पुरुष जगदीश। वरना नाम मर्द संघानाम, रसा नाम छंद सामपि, मंगला नाम च करतारो, वंदे वाणी विनायक। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। छत्तीसगढ़ अंचल के पुण्य धरा धाम गांव मरौद के पावन माटी आवे गांव के जम्मो देवी देवता नम हृदय से साष्टांग प्रणाम करथन। राम कथा मंदाग्नि के श्रीलंग बहावत धार मान डुबकी लगाए बर सकलाए, परमवंदनी देवी शक्ति स्वरूपा हमर माता बहना बहना। देवजमान नौजवान बुद्धिमान मड़ बड़ भैया मनला, धीर धरैया विचार क्रांति करे बुजुर्ग सियान बनला। अवैया काली के राधे श्याम सीताराम के स्वरूप नाने नाने मोर भाई बहनी मल्ला। आप सबके श्री चरण मां देव ज्योति बालिका मनस परिवार ग्राम धनरा के ढाले कोटि कोटि से नमन है। अखिल ब्रह्मांड के नायक परम पिता परमेश्वर के स्वरूप ऊंच आसन में विराजमान आदरणीय नायक गुरुदेव और जतका वैया जवैया गवैया बजैया पर प्रशंसा के सुंदर सुंदर दार भार पुरसैया आदरणीय संचालक गुरुदेव। आप सबके श्री चरण मां दीप ज्योति बालिका मनस परिवार ग्राम धनरा के ढाले कोटि कोटि से नमन है। बड़े जीवन में सौभाग्य की बात है और बड़ा सुंदर मौका मिला है कि हम लोग भगवान की कथा लग कहे के मौका मिले है। मानव जीवन ला कृतार्थ बनाए के सफल बनाए के केवल एक ही साधन है जीवन में भगवान की भक्ति। जब तक हमारे जीवन में भगवान के प्रति भक्ति नहीं होगी, प्रेम नहीं रही, आस्था नहीं रही, विश्वास नहीं रही, तब तक ये जीव के कल्याण होना नहीं, कल्याण हो ही नहीं सके। भगवान के भक्ति करबो तभी जाकर के जीव की कल्याण हो। तो एक स्थिति बाबू गोसाई तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर ढंग से कहेंगा कि बड़ा भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन मिले है, लेकिन कौन जाइए पंछी पिजड़ा ने कब उड़ जाइए और कब चले जाइए तो कोनो ठिकाना नहीं है। एक स्थिति बाबू गोसाई तुलसीदास जी महाराज के हिस्सा कि कलयुग केवल नाम आधार है, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल एक ही नाम सार है, एक ही नाम आधार है, काहे वो सिर्फ परमात्मा राम के नाम। अन्य में तो हम लोग जब तक पूजा पाठ कर लाग इस पर हमर जैसे कलयुगी मन के मन पर बाबू गोसाई तुलसीदास जी महाराज भगवान के नाम का सार होता है कि इसकी भैया सिर्फ भगवान के नाम, सिर्फ भगवान राम के नाम उही में जीव के कल्याण होना निश्चित है। पर भगवान राम के नाम में वो अपार शक्ति है कि जीवन की व्यथा शक्ति, ये अपार शक्ति है वो राम नाम में। एक सिद्धि बाबू गोसाई तुलसीदास जी महाराज के इसका कि एक घड़ी या दो घड़ी पुण्य याद हो के आध तुलसी छछा राम के कटे को अपराध। एक घड़ी नहीं ज्यादा घड़ी आधा घड़ी नहीं तो से पे आधा घड़ी कहे जाए कि काम धाम से सुघर फुर्सत हो जाना, परमात्मा के भक्ति करे पर हम अपन जीवन में समय निकालना। आदरणीय संजन बाबू गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते कि अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सजान, जय मति मंद विमोह बस हृदय भरे कछुआन। चित्र जिला आंखें हा देखा थे वो हो के चित्र विचित्र जिला कोनो मन देखते। ऐसे कोई चीज हम आज तक नहीं देखे जगह नाम हम जानत नहीं हन, वो चीज हमारे गांव के कोई आदमी देख के आगे जन्म आज तक नहीं देखे। अब वो देख के आगे आगे बाद हम आराम से बैठा के पूछबो कैसे रे भैया जे चीज रहते है देखल के रहते आगा वो का कथे काम तम भैया वो चीज हमरा में चित्र रहेगा अलका रहा ढंग के इसमें तो कैसे बताऊं कथे। तो जानना तो जरूर है ना, अनुभव जरूर करे, परखे वो चीज पर वो बता नहीं सके कि चीज है या कैसन रही। ये हो विचित्र और अति विचित्र संसार में केवल एक ही चीज है मोर भैया, ओहे भगवान की लीला और महिमा जिला परम सुजान में नहीं जान सकते। हमर जैसे बोध बालक को का महिमा जानबो।
लेकिन फिर भी अपन मत अनुसार जे कथला भूत बावन भोलेनाथ शंकर जी महाराज और माता पार्वती ने सुने जे कथला या गोल मुनि है तुम भाई दल मुनि ने सुने जे कथला का घुसुंड जी महाराज तुम गढ़ जी महाराज ने सुने में कथल में आप सबको बीच में परोसे बढ़ जाते तो कथा प्रसंग में पहुंचे वाली भगवान गणेश के वंदना करन ओकर बाद में कथा प्रसंग प्रवेश करबो बोल सियावर रामचंद्र की जय कैसे करूं मैं वंदना नाशरना आवा आज परीक्षा है मेरी लाज रखो गनरा हे गजानन गौरी की ललना अर्जी है बारंबार सभा बीच में पहुँचो देवा पारते हावा गुहा हे रिद्धि सिद्धि हे तोर संगमा विघ्न विना सनहा सिद्धि करो सब काज अमर हो नमन हजारों हजार नमन हजारों हजार गौरी के ललना झूले है डोलना देव धुने बेता देव धुने बेता झूले
रामचंद्र शंकर हरिओ। आदि सुंदर हमर बटवार में मिले संग रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड। वैसे तो बाबू गोसाई तुलसीदास जी महाराज हाँ रामचरितमानस में 7 कांड की रचना करी और 7 कांड की रचना करी तो अंतिम सोपान के नाम उत्तरकांड का किस नाम होकर 6 कांड के अंतर्गत जितना भी प्रश्न है वो प्रश्न के उत्तर ही उत्तरकांड में है। माने उत्तरकांड जो है उत्तर से ही भरे पड़े। जी हाँ बाबू गोसाई तुलसीदास जी महाराज चौपाई में लिखते का कि हर्षि भरत कौशलपुर आए समाचार सब गुट ही सुनाए पुण्य मंदिर महाबात जनाई और आवत नगर कौशल रघुराय। ये इस समय की बेरा की बात है जिस समय 14 वर्ष पूर्ण हो मतलब 14 वर्ष के वनवास भगवान गए हैं ओमे सिर्फ 1 दिन बचे 1 दिन। और ये बात और ये संदेश कौन पहुंचा है? हनुमान जी महाराज भरत जी महाराज करा। भरत जी महाराज कौन है? धर्म के प्रतीक है भरत जी महाराज, धर्म के प्रतीक। भरत जी महाराज की कहना, भरत जी महाराज की करना, भरत जी महाराज की सोचना ये धर्म के सार। भरत जी महाराज धर्म सार के रूप में माने गए। जब भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास गए तो भरत जी महाराज माता कैकेयी के वचन रीस की राम ने 14 वर्ष के वनवास और भरत जी महाराज राजपाट सौंपना। लेकिन भरत जी महाराज के बड़ा प्रेम तो देखो एक भाई और भाई के बीच में प्रेम कैसे होना चाहिए भरत जी महाराज से सीखे ना मिलते। वैसे तो भरत जी महाराज भी सीखता। अब भरत जी महाराज विचार करें, भरत जी महाराज सोचे लागे मोर भैया 14 वर्ष के वनवास गए और जंगल जंगल फिर ही तब मैं काबर ये महल में रहूं आओ ये घर राजपाट भैया के और भैया ही राजपाट ला संभाल ये विचार करे और भरत जी महाराज है तो नंदी ग्राम में कूस के आसन लगा के नीचे बैठ गए। भगवान के रद्दा जो है कि जब मोर भैया ही जब मोर राम ही जब मोर प्रभु आई तो मैं जाऊं। माने भरत जी महाराज के भरत जी महाराज जो भगवान के प्रति जो प्रेम रखे ना वो अथाह प्रेम है भाई के बीच में। चाहते तो भरत जी महाराज वो राज सिंहासन अपन चला सकत रहे, राजपाट ला भरत जी महाराज चला सकत रहे, लेकिन भरत जी महाराज ये नहीं करे। भरत जी महाराज के कि ये सब चीज राम के आए और एला सिर्फ भगवान राम ही राजपाट में राज सिंहासन विराजमान हुए और वो राजपाट का सवाल ये भरत जी महाराज के गाना। ये सोर संदेश ला हनुमान जी महाराज भरत जी महाराज कर पहुंचे। हनुमान जी महाराज कौन हरे जे हर अपन अनुमान के हनन कर दिसो। हनुमान जी महाराज रामचरितमानस में 3 बार रामभक्त के रूप धरि और 3 बार भक्त ला भगवान से मिले से हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज हाँ ये जब बात जब संदेश भरत जी महाराज कर बताई, लेकिन जब भरत जी महाराज कर गए तो ब्राह्मण के वेश धारण करके गए और ये शुभ समाचार हनुमान जी महाराज हाँ भरत जी महाराज ने बताए। भरत जी महाराज है तो पहचान नहीं पाते से वो पहली प्रश्न वो कहें का कि आप मन कौन हरो ये बात भरत जी महाराज हनुमान जी महाराज से प्रश्न करे और हनुमान जी महाराज ये बात कही कि मैं आप मन के स्वामी माने प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के दूत आऊं। तो देखो ये संत और संत मिलन के लिए हनुमान जी महाराज भी संत और भरत जी महाराज भी संत और दोनों के जो प्रेम दोनों के बीच की जो मिलन है बड़ा बड़ा आनंद और दोनों एक काहे भगवान की भक्ति में लीन है। हनुमान जी महाराज भी भगवान की भक्ति में लीन है और भरत जी महाराज भी भगवान की भक्ति में लीन है। कहे कहा कि हर्षि भरत कौशलपुर आए समाचार सब गृह सुना पुण्य मंदिर महमाद जनाई आवत नगर कौशल रघुराई। भरत जी महाराज का संदेश पता चली कि भगवान राम है तक अवैया है। ऐसे जब समाचार ओला पहुंचे तो भरत जी महाराज ने सबसे पहले एक बात हनुमान जी महाराज का कि हनुमान जी महाराज ने कही थे कि का परमात्मा राम बोला कबू याद करे हो ही
काबर के भगवान राम ने जब 14 वर्ष के वनवास हो जाए तो भरत जी महाराज दोषी कोल न माने अपन आप न माने, मतलब मोर कारण ही भैया ला 14 वर्ष के वनवास हो। ये भरत जी महाराज भी सोचे लगे, काबर के भरत जी महाराज तो नहीं रहिस ना नैनीहाल गए से जब भगवान राम ला 14 वर्ष के वनवास हुए तब भरत जी महाराज यह बात तो कुछ नहीं जाने, वो नैनीहाल गए रही से एक से भरत जी महाराज सोचे लगे का कि जो कुछ भी होते हो वजह वो कारण सिर्फ में, ये भरत जी महाराज विचार करा। लेकिन हनुमान जी महाराज के कि भगवान राम तो रात और दिन आप मन ला याद करते सुरता करते। अब भरत जी महाराज ए समाचार पहुंचाते कहा अयोध्या नगरी में समाचार पहुंचाए जाते कहा कि हर से भरत कौशलपुर आए। भरत जी महाराज वो आनंद वो खुशी रही से कि कर कहे नहीं जा सके, अतका खुशी रही भगवान को आए कि जब बात सुने ना कि भगवान राम कुशल पूर्वक अवैया है ऐसे तो भरत जी महाराज के आनंद कहे नहीं जा सके। वो तुरंत कहाँ पहुंची अयोध्या नगरी और समाचार सब गुरु ही सुनाए। अब अयोध्या नगरी गई, अयोध्या नगरी गए के बाद गुरुजी गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज वशिष्ठ जी महाराज ना भगवान राम के अवैया के समाचार और संदेश भरत जी महाराज है तुम बताइस का कि पुनः मंदिर महबात जनाए और आवत नगर कौशल रघुराय। पहली गुरुदेव बताइस गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज तत्पश्चात नगर के रवैया राजमहल में खबर पहुंचाई कि भगवान राम आने वाला है। भगवान प्रभु दीन दयाल कृपा निधान आज अपन जन्मभूमि कहाँ अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी काला कहते होती है जब तक योग पूजा पाठ साधना आराधना होते है अयोध्या नगरी कहे जाते। अभी अयोध्या नगरी के राजा राजा दशरथ जी महाराज जेकर मृत्यु हो गए कामे भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास गए तो राजा दशरथ जी महाराज की मृत्यु हुई। राम का जीवन के आधार इस राजा दशरथ जी महाराज बात ये कह रहे कि राम अगर ते 14 वर्ष के वनवास चले जावे तो मोर शरीर से प्राण चले जाए। ये राजा दशरथ जी महाराज और ओकर पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज कि बिन सत्संग न हरि कथा ते बिन मोह न भाग और मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। ये परमात्मा की भक्ति करना है, यही कृपा निधान की भक्ति करना है जो सबके कल्याण करे पर सबके उद्धार करे पर ये धरती में मनुष्य के रूप में अवतार है। और वह में भगवान की भक्ति हुई कब जब जीवन में संत की संगति हुई तब। जिनकी मगर योग करथन तप करथन पूजा पाठ करथन साधना करथन आराधना करथन और सत्संग नहीं करथन तब कोई काम करेंगे। सत्संग करना बहुत जरूरी है। सत्संग के माध्यम से संत के माध्यम से ही भगवान की प्राप्ति होती है। कहेंगे कि प्रथम भगत संतः कर संगा, सबले पहले जीवन में संत की संगति और जिनकी मां संगति घलो होते मोर भैया एक संगति है बनाते और एक बिगाड़ते, पर हमने जो संगति करना है वो काकर संत के संगति करना है कि तात स्वर्ग वर्ग सुख धर हित लाए एक अंग और तुलनाता ही सकल मिली जो सुख लाओ सत्संग का कि तराजू के दूठन पलरा रथे दाई हो और वो पलरा मना तो स्वर्ग और मोक्ष के शुक्ल रख दे एक ठन पलरामा, लेकिन वो एक ठन पलरामा वो शुक्ल रख दे कागे सत्संग के शुक्ल, पर ये जो स्वर्ग और मोक्ष के सुख बराबरी नहीं कर सके काकर से संत के सुख से। वो सत्संग में वो आनंद की अनुभूति है, वो आनंद है, वो खुशी है, वो भगवान की भक्ति है जिलके जा सके। पर हम कलयुग में देखा तो आज हमारे पास वक्त का समय नहीं है कि आज हम वही परमात्मा की भक्ति कर सकने का समय हमारे पास नहीं है। जेकरे दे मानुष तन पान ऐसे मानुष तन पाए पर जीव जंतु मन घलम तरसते का कबो हम मतलब मानव जीवन मिल जते, हम मतलब मानव जीवन मिल जते तो हमार जीवन धन्य हो जते, लेकिन हम मतलब मिले हैं लेकिन हम उस चीज के सार्थकता समझ नहीं पाते है नहीं। मानव जीवन के सार्थकता समझ नहीं पाते। मानव जीवन ना कल्याण और सफल होए कि केवल एक ही साधन है जीवन के भगवान के भक्ति। 4 दिन की जिंदगी है माटी के काया हम माटी में जाके मिले है काल का वही कभी बेरा मही कभी जगह मही लगे कोनो नहीं जान सके,
लेकिन हम काम में डूबे हैं, हम माया में डूबे हैं। जे चीज में हमने डूबना चाहिए काम में राम भक्ति में, वो चीज में हम नहीं डूब सकता। हम डूबे हैं कहाँ? मोह माया स्वदेश में, और वहां डूबे रहो तो भगवान की प्राप्ति तो हो ही नहीं सके। भगवान की प्राप्ति वहां होते, जी हाँ, जे संसार के स्वदेश मोह माया अहंकार अभिमान ये सब चीज से दूर रहते, वहां भगवान के आशीर्वाद मिलते। और हमारे अंदर तो मन के मैल भरे, दिक्कत को पूजा पाठ कर लेना, मन में मैल भरे है तो भगवान का आशीर्वाद मिल कुछ नहीं करे। सबसे पहले मन के मैल न दूर करे पड़े, तब भगवान की भक्ति हो। और संत मन अपन जीवन में कद का भक्ति करे सोईदाई, कद का पूजा पाठ करे नवाई, तब उनके जीवन में भगवान के प्राप्ति होवे। तब भी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के हम मन भक्ति करन, ताकि हमारो जीवन सफल हो जाए। आदरणीय संतन आगे कथा प्रसंग का एक भजन के बाद बोल सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। तो ऐसा भगवान के दर्शन करे बर सब देवी देवता मन मतलब का पूजा पाठ करें, तपस्या करें, यज्ञ करें, जब ताप करें तब जाकर के भगवान के जीवन में दर्शन होए। तो यही दीन दयालु कृपा निधान भगवान के हम भी भक्ति करन और भक्ति करके अपन जीवन सफल और सार्थक बना। आओ एक भजन के बाद आप सबसे विदा लेबो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। ये माटी के काया है, ये माटी के चोला है, माटी में जाएगा, माटी में जाएगा, माटी
बजाते हो, का बात है? सुते के बेरा हो गए और आजच के समय तिहले आधा जन मन बजाते हो, आधा जन मन नहीं बजाते, बात का आधा जन में एनर्जी है, आधा जन मन पूरा डाउन हो गए होगा, है नहीं? मतलब लांघन नहीं खाओ ले हमार मन खाओ अभी बैठ के, है? तब तक राम के दरबार में बैठे तो बिल्कुल खाली हाथ नहीं बैठना चाहिए, मीठी मीठी ताली एक साथ भगवान की भक्ति होना चाहिए। का ये माटी के काया हर, ये माटी के चोला हर, माटी मजा विसर्जन निवेदन करेंगे मानस विसर्जन के लिए। और आप सबकी गरिमामय उपस्थिति की कामना हम करते हैं। फिर से ड्रोन शुरू हो गया है, ड्रोन कैमरा आप समझ गए होंगे, लीजिएगा जोरदार तालियों के साथ। कैप्चर कर रहे हैं ड्रोन कैमरा, आप लोग बेस्ट श्रोता को ढूंढा जा रहा है उसमें, है ना? आप लोगों का ही नाम है निश्चित उसमें। श्री राम बोल श्याम रामचंद्र की। बोल श्याम रामचंद्र के, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज के जय। बीदा लेके जाना, बीदा लेके जाना, बीदा लेके जाना, बीदा लेके जाना, मेरे हनुमान बीदा लेके जाना, मेरे हनुमान बीदा लेके जाना, 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 मेरे हनुमान बीदा लेके जाना, मेरे हनुमान बीदा लेके
बोल श्यावर रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, गांव के समस्त देवी देवताओं की, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। ईमान से कहत हो तुमन पसर पसर के जगह खोचिम खोचिम काम चलात हो। ईमान से कहत हो तुमन पसर पसर के जगह खोची खोचिम काम चलात हो। अवत का सुंदर प्रस्तुति ला देखे फिर तालील कम बजात हो, फिर तालील कम बजात हो। बहुत ही मनभाव